नाजरीन आदाब। मौलिका 28 मई 2025 मुताबिक 29 ज़िक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज उत्तर प्रदेश हुकूमत को सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि उसने वृंदावन में वाक़ मशहूर श्री बांके बिहारी मंदिर के इंतजाम से मुताल्लिक़ दो निजी फरीकों के दरमियान जारी मुकदमे को हाई जैक कर लिया है। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि अगर रियासत निजी फरीकों के दरमियान तनाज़े में दाखिल होने लगेगी तो यह कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने कहा कि आप किसी मुकदमे को हाईजैक नहीं कर सकते। बेंच ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि क्या रियासत इस मुकदमे में फरीक थी, किस हैसियत से रियासत ने इस तनाज़े में मुदाखलत की। दो फरीकों के दरमियान जारी एक निजी मुकदमे में रियासत की तरफ से मुदाखलत करना और उसे अपने काबू में लेना काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर मंगल को मरकज और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने दिल्ली के रिहायशी निखिल उपाध्याय की अर्जी पर नोटिस जारी किया। इसे एडवोकेट हरिशंकर जैन और एक और शख्स की तरफ से दायर की गई इस तरह की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया गया था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय से पूछा कि अब आप 1995 के कानून को भी चैलेंज कर रहे हैं, हालांकि 2025 में इसे चैलेंज करना ताखीर का मामला है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सरकारी तकरीरों में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह कोई मौजू उम्मीदवार नहीं पाया गया यानी नॉट फाउंड सूटेबल को नया मनुवादी हथियार करार देते हुए कहा कि ये जुमला दरअसल एक साजिश है जिसके जरिए दलित, आदिवासी और दीगर पसमानदा तबकात के नौजवानों को तालीम और क़यादत से महरूम रखने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने यह बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ एक मुलाकात में कही, जिसकी वीडियो उन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी की है। इस वीडियो में वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि नॉट फाउंड सूटेबल जैसी इस्तिलाह का इस्तेमाल दरअसल आईन पर हमला है और समाजी इंसाफ के साथ एक खुला धोखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे मुल्क की तारीफें बटोरने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश हुकूमत में वजीर और बीजेपी लीडर विजय शाह ने जो मुतनाज़िया बयान दिया था उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। यह हंगामा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है और कर्नाटक में बीजेपी रुकन कानून साज काउंसिल N रवि कुमार ने एक मुस्लिम IAS अफसर खातून फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी बताकर एक और सियासी हंगामा शुरू कर दिया। एक रैली से खिताब करते हुए N रवि कुमार ने फौजिया तरन्नुम के बारे में कह दिया कि जिला कलेक्टर मैडम भी कांग्रेस की ही सुन रही है। मुझे नहीं पता कि जिला कलेक्टर पाकिस्तान से आई हैं या यहाँ की IAS अफसर हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल की सुबह गोरखपुर में जनता दर्शन के लिए आए लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल को गौर से सुना। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल को हसासियत के साथ फौरी हल को यकीनी बनाएं और उसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वजीर आला ने ओहदेदारों से कहा कि अवाम के हर मसले का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गोरखनाथ मंदिर के अहाते में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने मुनक़िदा जनता दर्शन में वजीर आला योगी आदित्यनाथ खुद कुर्सियों पर बैठे लोगों के पास पहुंचे और एक एक करके सभी के मसाइल को सुना। उन्होंने तकरीबन 250 लोगों से मुलाकात की और सबको यकीन दिलाया कि हर शख्स को इंसाफ मिलेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप ऑफिस वाक़े कालिदास मार्ग में मुनक़िदा जनता दर्शन में आने वाले शिकायत कुनंदगान को यकीन दिलाया कि हर शख्स की हर मुश्किल का हर मुमकिन हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मसाइल का मुकम्मल हल किया जाए और मसाइल के हल के लिए मुताल्लिक़ा अफराद का एहतसाब भी किया जाए। उन्होंने कहा कि हरासा करने, ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों के मामलात को इंतहाई संजीदगी और हसासियत के साथ हल किया जाए और जहाँ ज़रूरत हो सख्त कार्रवाई भी की जाए। रियासती वजीर आज़ादाना चार्ज नरेंद्र कश्यप ने मंगल को विधानसभा में अपने दफ्तर में एक अहम मीटिंग की और माजूरों की फलाही स्कीमों का जायजा लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत माजूरों को बाअख्तियार बनाने के लिए पूरी तरह से पुरज़्म है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो हुकूमत हिंद की मुआवनत से चलने वाली माजूरों को बाअख्तियार बनाने वाली स्कीमों के तहत हर जिले में अहल माजूर अफराद को मुफ्त मोटर ट्राईसाइकिलों की तक़सीम को यकीनी बनाए। काबिल ज़िक्र है कि माली साल 2025-26 के लिए मसनूई आज़ा और मुआविन आलात के लिए 40.37 करोड़ रुपए और मोटर ट्राई साइकिलों की तक़सीम के लिए 2 करोड़ रुपए के बजट का इंतजाम किया गया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों पर हुकूमत के मैनेजमेंट के बहाने बिलवास्ता तौर से बड़े मंदिरों पर कब्जा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मंदिरों को सरकारी इंतजामिया की बदउनवानी से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने जारी एक बयान में कहा कि जो रिवायती तौर से सैकड़ों बरसों से इन मंदिरों के मैनेजमेंट ऑपरेशन में अकीदे के साथ अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हैं, उनसे उनकी खिदमत के जज्बे का हक छीना जा रहा है।
انہوں نے کہا کہ کاروباری بی جے پی اور ان کے ساتھی یاد رکھیں کہ مذہب بھلائی کے لیے ہوتا ہے، کمائی کے لیے نہیں۔ اودنامہ میں شاید جہانما خبروں کے مطابق اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 81 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسکول پر بمباری کے نتیجے میں کئی بچے زندہ جل گئے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق طبی ذرائع نے بتایا کہ پیر کی صبح سے اسرائیلی حملوں میں غزہ بھر میں کم از کم 81 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت WHO کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہر ایک شہری تکلیف میں مبتلا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے امداد کی بندش اور حملوں کی شدت میں اضافے کے باعث غزہ کے اسپتالوں میں طبی سامان ختم ہو چکا ہے اور زخمیوں کی حالت خوفناک ہے۔ اسرائیل نے یورپی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے فلسطین کو یک طرفہ طور پر تسلیم کیا تو پھر اسرائیل بھی یک طرفہ اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی حکومت کے چند اہم وزراء نے بڑے یورپی ممالک کو پیغام دیا ہے کہ انہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا تو اسرائیل مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو زبردستی اسرائیل کے ساتھ شامل کر دے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر خارجہ جیدون سائر نے بھی برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے اپنے ہم منصبوں کو ایک ایسا ہی پیغام بھیجا ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی اقدام کا مقابلہ اسرائیلی اقدامات سے کیا جائے گا۔ یورپی اور عرب ممالک اسرائیلی فوج کی جارحیت کو ختم کرنے پر زور دینے کے لیے میڈرڈ میں جمع ہوئے۔ یہاں اسپین کے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر غزہ میں جنگ روکنے کے لیے اسرائیل کے خلاف پابندیوں پر غور کرنے پر زور دیا۔ اسرائیلی جارحیت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے غزہ کو انسانیت کا کھلا زخم قرار دیا۔ اجلاس میں فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی سمیت یورپی ممالک کے نمائندوں سمیت مصر، اردن، سعودی عرب، ترکی، مراکش، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں نے شرکت کی۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے منعقدہ اجلاس میں برازیل کے ساتھ ساتھ ناروے، آئس لینڈ، آئرلینڈ اور سلووینیا نے بھی شرکت کی، جو اسپین کی طرح پہلے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ممالک نے دفاعی صلاحیتیں بہتر بنانے کے لیے 150 ارب یورو کے نئے قرضے پروگرام کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق روس یوکرین جنگ کی وجہ سے روس سے بگڑتے ہوئے تعلقات اور امریکہ کے قابل اعتماد ہونے پر بڑھتے شکوک و شبہات کے پیش نظر یورپی یونین رکن ممالک نے بلاک یورپی یونین کی دفاعی صلاحیتیں بہتر بنانے کے لیے 150 ارب یورو کے نئے قرضے پروگرام کی باضابطہ منظوری دے دی۔ رواں ماہ کے اوائل میں رکن ممالک کی جانب سے اس تجویز کو حتمی شکل دی گئی تھی، جس کے بعد اس تجویز کے مسودے کو برسلز میں یورپی وزراء کے ایک اجلاس میں حتمی منظوری مل گئی ہے۔ تجویز کے حق میں 26 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ ایک رکن نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔